और माँ भीलनी हाथ जोड़ के खड़ी हैं। प्रभु को देख करके उनका प्रेम, उनका अनुराग शनई शनई बढ़ते ही जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और वो कह रही हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, आपकी कैसे प्रार्थना करूं, आपकी कैसे वंदना करूं, मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं। मुझे आपको खुश करने का कोई भी प्रयास आता ही नहीं है। मैं बड़ी ही नीच जाति की हूँ, मंद बुद्धि की हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं इतना बड़ा उपहार जिसको मैं दे करके कि आपको खुश कर सकूं। मैं अधम हूँ, स्त्रियों को वैसे भी मंद बुद्धि माना गया है और मैं स्त्री हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, पापनाशन मंद बुद्धि हूँ मैं। हे रघुनाथ, रघुनाथ जी खुश होते हैं उनकी भक्ति से और कहते हैं कि हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध जानता हूँ। मेरी नज़र में जाति पाति, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं। मैं केवल भक्त और उसकी भक्ति में डूबने की क्रिया को ही जानता हूँ। ना जाति, ना पाति, ना कुल, कुल से बहुत बड़े हुए कर्म नीच हो गया, धर्म हमारा बड़ा अच्छा, हमको कुछ करने नहीं आया। कुटुंब मेरा बहुत बड़ा, पर कोई भी आज तक ऐसा काम ना कर पाया जिससे मान सम्मान बढ़े। ना ही गुणों की खान कहने के कि बहुत गुणवान है, यह कुटुंब बड़ा गुणवान है, यह व्यक्ति बड़ा धनवान है और यह बड़ा चतुर है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य न कर पाए जो मनुष्य के हित के, समाज के हित में हुआ, तो ऐसा समाज किसी काम का नहीं। ऐसा ही समाज ऐसा हो जैसे कि जलहीन बादल, बादल तो बहुत उमड़ के ऊपर आ रहे हैं, परंतु धरती को प्यासा छोड़ के चले जा रहे हैं, पानी की एक बूंद देखने को नहीं मिल रही, धरती तबरसती ही रह जा रही। तो ऐसी भावहीन व्यक्तियों के से मुझे कोई लेना देना नहीं। जो भक्ति के भाव में भींगा हो और कुछ भी का मतलब केवल भाव भी, यदि हमारे पास हीरा मोती सोना चांदी कुछ नहीं, परंतु प्रभु के चरणों में अपने प्रेम के भाव को अर्पित करने की भावना है, तो वो ही मेरा भक्त है और वो ही मुझे सर्वप्रिय है। आप सम्मानित निर्णायक लोगों को यदि मंशा पसंद आई हो तो बहुत धन्यवाद। अब हमारा ये प्रेरित भजन जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
परम सम्मानीय रामायण बेला महिला मंडली जनकपुर चांद बखार, आप सभी मातृशक्ति को इस मंच की ओर से, समाज श्रोता समाज की ओर से नमन वंदन है। इतने दूर से आकर आप अपनी भक्ति का, भजन का, कीर्तन का, कला का सुंदर प्रदर्शन किया। पहली बार जनकपुर से कोई महिला मंडली इस मंच पर आई है। अगर इसकी गणना हो तो पहला स्थान आपकी मंडली को मिलता है कि पहली बार जनकपुर से कोई नारी शक्ति आकर अपना प्रदर्शन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। घर के चार दीवारी में रहते हुए, घर गृहस्थी को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, कुछ नौकरी पेशा से होंगे तो उसे भी संभालते हुए, और एक मंडली बना करके बहनों को जोड़ करके जिस तरह से आप भजन कीर्तन भगवान के प्रति अपनी आराधना को कर रहे हैं और यहाँ तक हम लोगों को संदेश के रूप में सुनाए, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आपको देख करके ऐसा लगा कि इस नारा को आप बुलंद कर रहे हैं कि बेटियां बचेंगी, पढ़ेंगी, तो इसी तरह से मंच पे आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत ढेर सारा पुरस्कार आए हैं, सम्मान आए हैं, और उसके साथ हम आपको सम्मानित करेंगे। अभी आप लोगों ने जिन चौपाइयों का गायन किया है उसके 7वीं पंक्ति को देखें। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। नियमानुसार आपको बताना है कि इस चौपाई का व्यवहारिक अर्थ क्या है, या हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए चौपाई क्या कहती है। यहाँ बहुत बहनें बैठे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताएं। जी धन्यवाद महोदय। जैसा कि पहले भी हम उल्लेख किए हैं कि श्री राम जी वनवास के दौरान माता शबरी से मिले और उनके आगमन पे प्रसन्न हो के माता शबरी जो भी उनके पास रूखा सूखा है वो प्रभु को दे रही हैं, और प्रभु से विनती भी जोड़ रही हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, मैं अधम हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रभु राम जी उनके वचन कि नवदा भक्ति कहूँ ते ही तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, मैं तुमको अपनी परम भक्ति का सार बताता हूँ, तुम सावधान हो करके सुनो और मन में धारण करो। भक्ति कई प्रकार की होती है, मन से, वचन से, कर्म से। मन से भी हम करते हैं, वचन से भी करते हैं जब हम बोल के प्रभु का नाम लेते हैं, मन से जब हम मानसिक रूप से उनको स्मरण करते हैं, और जब हम अनेक तरह के साधनों को प्रयोग करके और प्रभु को उनकी पूजा अर्चना में अपना जीवन यापन करते हैं। परम आदरणीय निर्णायक दल, पहली भक्ति है संतों का सत्संग। आज की युवा पीढ़ी, आज की पीढ़ी को सत्संग में शामिल होना चाहिए और आध्यात्मिक पूजा पाठ में एक साथ बैठकर आराधना करनी चाहिए। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। प्रभु राम कहते हैं मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा कहा आपने। व्यवहारिक जीवन के लिए चौपाई यह कहती है कि अभी आप लोग कितनी अच्छी अच्छी बात कहे, कितना सुंदर प्रस्तुति किए। अगर ये सब सावधान होकर नहीं सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मानसकार का यही मत है कि जब कोई भी महत्वपूर्ण बात कही जाए उसे सावधान होकर बड़ी सजगता से सुननी जानी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समिति के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कहना ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, और हरे जो पीर औरों की वो कब आराम करते हैं। हरे जो पीर औरों की वो कब आराम करते हैं, और जो मन में ठान लेते हैं धर्म का काम करने की, उतर निज धाम से उनकी रक्षा प्रभु श्री राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो चांद देवी मैया की जय। आइए दूसरे प्रश्न पर चलें। मैं रामचरितमानस के एक अन्य प्रसंग से आप लोगों को जोड़ना चाहूँगा। पुष्प वाटिका प्रसंग आप लोग पढ़ी होंगी, जहाँ पर सीता जी गौरी पूजन को जाती हैं और गौरी पूजा करती हैं। उस समय उनको ये आशीर्वाद मिलता है कि सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा आशीष गौरी जी के द्वारा दिया जाता है। क्या भगवान राम और लक्ष्मण को भी किसी के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी? स्वयं सीता जी के द्वारा दिया जाता है ये आशीर्वाद उनको। जी बोलिए, अच्छे से बताइए। हाँ, अच्छे से बोलिए बोलिए। वो जब वहाँ पे मिलते हैं, वो आशीष लेके जाती हैं, और उनको झरोके से जब उनको देखती हैं तो स्वयं मतलब उनको वो अपने मन से, उनके सामने तो नहीं देती हैं जी। पर अपने मन से उनको ये आशीर्वाद, जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है वैसे आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी, वो मन से उनको आशीर्वाद देती हैं। उनके सामने जाके तो नहीं देती हैं पर मन से आशीर्वाद देती हैं। चलिए, अच्छा कहा आपने। और कुछ कहेंगे? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। जब राम और लक्ष्मण पुष्प लेने वहाँ गए हुए थे, फूल लेकर जब वापस होते हैं तो राम जी बड़े सरल स्वभाव के सारी चीज़ों को विश्वामित्र जी के पास बता देते हैं कि ऐसा ऐसा सीता जी को हम लोगों ने देखा, ऐसा देखा, ये देखा, वो देखा, सब बता देते हैं। तब उस समय जब पूजा के लिए फूल दे देते हैं तो विश्वामित्र जी पूजा कर लेते हैं। इसके बाद सुमन पाई मुनि पूजा किन्हीं, मुनि आशीष दूँ भाई ने दिन्हीं, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाए। विश्वामित्र जी उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं तुम्हारे मनो। चलिए, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, बहुत सुंदर प्रयास किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा लगा। सम्माननीय रामायण वेला महिला मंडली जनकपुर चांद बघार, आप इसी तरह से जब आपको आमंत्रित करें तो आकर कार्यक्रम देते रहें। ढेर सारे पुरस्कार आपके लिए आए हैं। इन पुरस्कारों के साथ ससम्मान हम आपको मंच से विदा करेंगे और अगली मंडली को मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री राम जानकी बालिका मंडली अर्जुनपुर, तत्पश्चात संकट मोचन मानस मंडली भैंसवार, श्री रामचरित मानस उजियारपुर तैयार रहेंगे। ये नगद राशि भी ले जाएं यहाँ से आप लोग। और यह पूरी शुद्ध महिला मंडली है, पूरे सदस्य बहनें हैं हमारी, इसीलिए इन्हें 1100 रुपये का विशेष पुरस्कार समिति के द्वारा दिए जाने का निर्णय लिया गया है कि जो मंडली में पूरे सदस्य महिला रहेंगे उन्हें नगद राशि दी जाएगी और 5 अंक बोनस भी मिलेगा। तो ये बहनें धन्यवाद, 5 अंक बोनस भी। हाँ, और 1-2 बार में आप बिल्कुल अभ्यस्त हो जाएंगे प्रतियोगिता के हिसाब से। तो धन्यवाद आपके लिए। इन बहनों को सम्मानित करने के लिए जो रामायण के बहुत प्रेमी हैं, अच्छे गायक हैं और